ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। पर कैसे लग रहे हैं भगवान? वरहा पीड़ाम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं चिमालां रन्ध्रान् वेणोरदर्सुधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्य गीतकीर्तिः प्राविश्य गीतकीर्तिः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कैसे लग रहे हैं भगवान? बरहा पीड़म, भगवान के सिर पर क्या है? मयूर पिच्च है। भगवान के कानों पर कुंडल का काम कौन कर रहे हैं? कनेर के पुष्प। शरीर पर सुनहरा पीतांबर है, गले में 5 प्रकार की पुष्पों की माला है, बैजंती माला है, और भेष कैसा है? नट सा है। बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत से भर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का सुंदर गायन कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम भगवान के चरण चिन्हों से और भी रमणीय हो गया है। गोपियों ने सुना, अरे मुरली बज गई है, तो सारी गोपियां एकत्रित हो जाती हैं और वर्णन कर रही हैं किसकी? उस मुरली को सुन करके क्या कहती हैं? अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामा सख्या पशु ननु विवेशयतो वयस्ये वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं येर्वानिपेत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षं। अरे सखियों, हमारा जीवन ऐसे ही चले जाएगा, हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। बस हम इतना ही जानते हैं कि श्याम सुंदर जंगल जाते हैं, गाय चराते हैं, शाम को आते हैं, मुरली बजाते हैं, बस हमने यही देखा है।
थोड़ा सा वे हमें प्रेम भरी तिरछी निगाहों से क्या देखते हैं कि हम समझती हैं कि हम ही सब कुछ हैं। उस वेणु को देखो, उस मुरली को देखो। अरे पुरुष जाति का होने पर भी भगवान के सानिध्य में रहता है, उसने कैसा कर्म किया है। और कन्हैया को देखो, अपने कंधे पर रखते हैं, अपने अधरों से लगाए रखते हैं, अपने पलकों का पंखा देते हैं। उसकी धुन सुन करके हरनिया कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास आती हैं, सारे पंछी शांत हो जाते हैं। और एक हम हैं, वृंदावन की गोपी होने पर भी अपने आप को निछावर नहीं कर पाए। कौन है गोपियां? हमारी इंद्रियां। आंख बोल रही है धिक्कार है हमारे लिए, हमने केवल संसार को देखा है। कान कह रहे हैं धिक्कार है हमारे लिए, हमने केवल संसार की बातों को सुना है। नाक कह रहा है धिक्कार है, हमने केवल सुगंधित जो है कि भोजनों का ही स्वाद का अनुभव किया है। जिह्वा करे धिक्कार है, हमने केवल जो है कि संसार के लोगों से बातें की हैं। क्या मिला हमको यहाँ आकर के, जब हमने हृदय में विराजमान अपने कन्हैया को ही नहीं जाना है। यह समझने वाली बात गोपियां कह रही हैं, धिक्कार है हमारे लिए, हम अपने आप को निछावर नहीं कर पाए। गोपियां प्रतिदिन आपस में भगवान की लीला का वर्णन कर रही हैं, तन्मय हो गई हैं। अब गोपियों ने संकल्प किया कि हम कन्हैया को प्राप्त करेंगे। तो क्या करती हैं? हेमंत ऋतु के पहले महीने मार्गशीर्ष में भगवती कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, सुंदर स्नान करती हैं, वस्त्र आभूषण धारण करती हैं और भगवती की पूजा करती हैं। और एक ही वरदान मांगा जगदम्बा से, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां, आप सबकी मां हैं, हम मां आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, बस इतना कर दो कि नंद नंदन हमारे पति हो जाएं, इतना कर दीजिए आप। गोपियां प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती हैं, भगवती का पूजन करती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं। एक दिन नग्न होकर के स्नान कर रही थी, भगवान का गुणानुवाद कर रही थी, भगवान ने वस्त्र छिपा दिए। जैसे ही गोपियां बाहर आने लगी, देखा वस्त्र नहीं है, कहां चले गए होंगे? तो देखा तो वस्त्र है कदम्ब के पेड़ में। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही है। और गोपियों का अभिप्राय जान करके उनकी साधना सफल करने के लिए और सखाओं के साथ भगवान ने ऐसी लीला करी। और भगवान कहते हैं, हे गोपियों, वस्त्र चाहिए तो आओ मेरे पास ले जाओ। गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण, कैसी अनिति की बात कर रहे हो? आप तो धर्म के मर्म को भली भांति जानते हो, हमको क्यों कष्ट दे रहे हो? हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, अच्छा हे कुमारियों, एक तो तुम मुझे अपना स्वामी मानती हो, अपने आप को मेरी दासी मानती हो, और फिर मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं कर रही हो। इधर आओ, वस्त्र ले जाओ। गोपियां ठंड से ठिठुर रही थी। भगवान की बातों को सुन करके हाथों से अपने अंगों को ढक करके जल से बाहर आई और लज्जा के मारे भगवान के सामने खड़ी हैं। भगवान कहते हैं, गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है ना, वो सिद्ध हो गया है, पर तुमने एक काम ठीक नहीं किया है। तुमने नग्न होकर के स्नान किया है, इससे यमुना जी का अपमान हो गया है और वरुण देवता का अपमान हो गया है। पश्चाताप करो, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करो, अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने वैसे ही किया, क्षमा याचना करी, भगवान ने वस्त्र दे दिए। भगवान ने कहा, कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, यह संकल्प तुम्हारा सिद्ध हो गया है। ये माँ भगवती कात्यायनी देवी की ही कृपा है। अब अपने अपने घरों को जाओ, आने वाली शरद ऋतु की पूर्णिमा को तुम मेरे साथ विहार करोगी, और ये माँ की ही कृपा है। भगवान की आज्ञा पाई, सारी गोपियां चली गई। भगवान ने उस मन का हरण किया है जिस मन में क्या है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है, पर देखने वाला तो परमात्मा है। अब गोपियों की सारी कामनाएं पूरी हो गई थी। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् निद्रयाग कृतो उद्यमा। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रह करके अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन भगवान ने देखा कि कुछ तैयारी चल रही है। भगवान ने कहा, बाबा जी, ये कौन सी तैयारी चल रही है, कौन सा अनुष्ठान हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, इंद्र देवता का अनुष्ठान हो रहा है। हे बेटा, हमारे कुल की परंपरा है, हम इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा, क्यों करते हैं पिताजी इंद्र का पूजन, उससे क्या फायदा होता है? तो नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र मेघों के देवता हैं,
इंद्र का पूजन करेंगे, इंद्र प्रसन्न होंगे तो मेघ बरसेंगे, जल सिंचित होगा, पृथ्वी हरी भरी होगी, अन्न होगा, धन होगा, गाय खाएंगी, उस हरी वनस्पति को दूध देंगी, उससे मक्खन होगा, घी बनेगा। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा होता है, यहाँ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। भगवान कहते हैं बाबा जी सुनो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। बाबा जी सुनिए, प्राणी अपने अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही उसकी मृत्यु भी होती है।